नमस्कार। सनातन धर्म यात्रा में आप सबका स्वागत है। राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज का एक संकल्प सनातन धर्म यात्रा के माध्यम से राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा, वैदिक यज्ञ, विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को हमारे वेद पुराण और गीता की जानकारी और अपने अमृत वचनों से उनको लाभान्वित करना, नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे राष्ट्र के लोग हैं उनको समाज राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध करवाना और राष्ट्रवादी भजनों की प्रस्तुतियाँ। इस सनातन धर्म यात्रा के तृतीय पड़ाव में इस समय हम हनुमानगढ़ में हैं और आज हनुमानगढ़ के आदर्श विद्या मंदिर में पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का पावन आगमन हुआ है और यहाँ पर वो यहाँ के स्कूल के छात्र छात्राओं को अपने अमृत वचनों से लाभान्वित करेंगे और गीता जी की पुस्तकों का वितरण करेंगे। आइए हनुमानगढ़ के आदर्श विद्या मंदिर से आज के इस दिव्य कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। आप किसी प्रजा को मोहताज नहीं है। पूरे राष्ट्र में आपने 200 से अधिक भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण, देवी भागवत जैसे ग्रंथों का अनुष्ठान किया है। घर घर तक इन कथाओं को पहुंचाने का प्रयास किया है। 200 कथाएं करने के बाद में आपके मन में एक विचार उठा कि कथाओं के माध्यम से तो हम 50, 60, 70 वर्ष वाले लोगों को भी आत्मकल्याण का एक मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का जो भविष्य है वो बच्चे और युवा है, तो मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो आपने वो कथाओं के सारे कार्यक्रम जो इनको धन भी दे रहे थे, इनको शोहरत भी दे रहे थे, आनंद भी दे रहे थे, उन सबको छोड़कर एक वर्ष के लिए हमारे राजस्थान प्रदेश की यात्रा करने का एक संकल्प लिया कि राजस्थान के 33 जिलों में जाकर वैदिक यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, राष्ट्रवादी भजनों की प्रस्तुतियाँ और उसके अलावा एक सबसे बड़ा कार्यक्रम कि जिस क्षेत्र में, जिस जिले में मैं जाऊँ वहाँ के क्षेत्र के जिन स्कूलों में जाकर मैं बच्चों को हमारे वेद पुराण, हमारी गीता के बारे में कुछ अमृत वचन कहूँ और हमारा जो श्रेष्ठ ग्रंथ है भगवान कृष्ण की जो कृति है गीता जी की पुस्तकें में बच्चों को वितरण करूँ। 33 जिलों में 1.25 लाख गीता जी की पुस्तकों का वितरण का आपका संकल्प है। आपने सनातन धर्म यात्रा राजस्थान के बीकानेर जिले से शुरू की। नववर्ष के प्रथम दिवस संवत 2089 नवरात्रा के प्रथम दिवस और अब यात्रा का दूसरा पड़ाव रहा श्री गंगानगर और यात्रा के तृतीय पड़ाव के अंतर्गत आप इस समय हनुमानगढ़ में हैं और हनुमानगढ़ के दुर्गा माता मंदिर में नित्य हवन, श्रीमद् भागवत कथा और भजनों के कार्यक्रम हो रहे हैं। और हनुमानगढ़ के कुछ स्कूलों में अभी तक, क्योंकि अभी थोड़ी एक धर्म संकट है, महाराज के सामने परीक्षाएं हैं, छुट्टियां भी कही गए, तो जिस तरह का कार्य आप स्कूलों में करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, तो आपके मन में एक बेचैनी है, तो अपने साथियों से कह रहे हैं कि मुझे बच्चों के बीच में लेकर जाया जाए। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था विद्या भारती के स्कूल आदर्श विद्या मंदिर में हमें आने का सौभाग्य मिला है। आपने श्री गंगानगर में भी आदर्श विद्या मंदिर में अनेक बार बच्चों के बीच में जाकर प्रवचन किया है, लेकिन सनातन धर्म यात्रा के माध्यम से आपके बीच में भाई श्री आए हैं, तो मैं अधिक समय नहीं लूँगा। आपका संकल्प है कि हम नन्हे मुन्ने बच्चों से मैं मिलूँ, उनसे बातचीत करूँ और देखिए एक सरलता देखिए, कह रहे कि मैं बच्चों से सीखना चाहता हूँ, बच्चों को दिखने का प्रयास, यानी भाई श्री जो अपनी दिव्यता है, अपने गुणों को लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन बच्चों में जो मासूमियत है वो बच्चों से लेना चाहते हैं। तो मैं सीधे भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से
निवेदन करता हूँ, आपके पावन से हम निमन करते थे कि आप नन्हे मुन्ने बच्चों का अपने अमृत वचनों से लाभान्वित करें। भाई श्री संतोष आगे देखिए। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र शर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। सेवा भारती के सभी आचार्य प्रधानाचार्य सभी संयोजक मेरे साथ में बनाए हुए सभी अतिथि, आप सभी को मेरा प्रणाम। और मेरे सामने बैठे हुए ईश्वर स्वरूप छोटे छोटे बालक बालिकाएं, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को पता है आपको यहाँ क्यों बिठाया गया है? नहीं पता? पता है नहीं? बोर तो नहीं हो रहे ना? हैं? मैं थोड़ी देर आपका सर खा सकता हूँ? हैं? थोड़ी देर खा लूँ सर? आज मैं आपसे थोड़ी देर अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी बातें करने के लिए आया हूँ। आपसे कुछ सीखने के लिए, कुछ पूछने के लिए आया हूँ। अच्छा, आप में से अपने अपने जीवन में कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है? सब आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं, कौन बताएगा? आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं? आप इसमें बता सकते हैं आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं? इसके प्रश्न के दो जवाब हो सकते थे। एक तो कुछ बड़ा बनने के लिए, पर बिटिया ने क्या जवाब दिया? कुछ बड़ा करने के लिए। तो हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो ये होना चाहिए कि हमें बड़ा होकर के कुछ करना है, कुछ बनना है और बन के कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो आज बड़ा कैसे बना जाता है और बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसी बातें हमें और आपको करनी है। आपको पता है जिंदगी में हार कौन जाता है? लूजर कौन होता है? डरने वाला। तुम बताओ। बुराई हार जाती है। बहुत सुंदर जवाब दिया। और कोई? जिंदगी में हार कौन जाता है? अच्छा, जिसने जो डरता भी नहीं है और जिसने बुरा भी नहीं किया, क्या वो हारता नहीं है? कोशिश नहीं की। सबसे सुंदर जवाब इसका है। बहुत अद्भुत। तो जिंदगी में हार कौन जाता है? जो कोशिश नहीं करता। जिसने कोशिश ही नहीं की वो जिंदगी में हार जाता है। तो हमें कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोशिश करनी पड़ेगी। भगवत गीता के बारे में आप जानते हैं? ये किताब आपके घर पे है? कभी देखा आपने? भगवत गीता के बारे में नहीं जानते? घर पे होगी, आज जाके देखना। आप जानते हो? पढ़ते हो आप इसको? तो नानी पढ़ती होगी, दादी पढ़ती होगी, मंदिर में रखी होगी, है ना? हाँ। तो ये भगवत गीता जो है, ये किसने लिखी पता है आपको? किसी को भगवत गीता किसने लिखी? भगवत गीता लिखी श्री कृष्ण भगवान ने। कृष्ण भगवान ने आज से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को एक ज्ञान दिया, उसका नाम है भगवत गीता। तो आप भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं?
कौन कौन करता है? हाथ ऊपर करो जरा। सब करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जब वो नीचे कर लो, वो महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन हार मान गया था। उसने लड़ने से पहले ही हार मान, लड़ने से पहले ही अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए, लड़ने से पहले ही हार मान गया। उस समय भगवान ने उसको ज्ञान दिया जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। और कृष्ण भगवान ने बताया कि हार कौन मान जाता है। हार कौन मान जाता है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, संशय आत्मा विनश्यति। सब बोलो तो, संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में अपने कार्य को लेकर, अपने कर्म को लेकर के संशय होता है। संशय मतलब जिसको अपने काम के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होता कि मैं कर पाऊंगा, अब की बार एग्जाम आए हैं तो मैं सब फेल हो जाऊंगा कि पास हो जाऊंगा। ये खटपट चलती है ना। एग्जाम आते हैं तो डर लगता है क्या? परीक्षा आती है तो डरते हो क्यों? पढ़ाई नहीं की क्या? पढ़ाई की है तो फिर डरने की क्या जरूरत है? डर तो उसको लगना चाहिए जिसने पढ़ाई नहीं की हो। तो आपने अगर साल भर मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है बताओ? तो पढ़ाई करने के बाद में भी जो ये डर है, इसको कहते हैं संशय, घबराहट, विश्वास न होना, कॉन्फिडेंस न होना। आपने साल भर अगर पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि अब की बार मैं फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाला हूँ, इतने मार्क्स मेरे आने वाले हैं। ये अपने अंदर बिलीव होना चाहिए, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। तो जिसको विश्वास नहीं होता अपने आप पर, संशय आत्मा विनश्यति। आप विद्यार्थी हो, आपको गुरुजन पढ़ाते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सब लोगों का अपना अपना एक काम होता है, क्षेत्र होता है। और जिसको अपने काम के अंदर विश्वास नहीं होता, संशय रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वैसा आदमी जिंदगी में हार जाता है। इसलिए अपने काम को लेकर के कभी, अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने कर्म को लेकर के कभी संशय नहीं होना चाहिए। इसी लाइन में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है, जो अपने कर्म को पूर्ण ईमानदारी से करता है, तो वो जिंदगी का सब कुछ लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और इस लक्ष्य को सुंदर बनाने के लिए, अपने आप के अंदर विश्वास जगाने के लिए, अपने आप के अंदर मनोबल जगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा, वो चीज हमको भी पढ़नी चाहिए। और उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। एक बात बताओ, नर्सरी से लेकर जब कोई हाई क्वालिफिकेटेड होता है, बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई आपको करनी है कि नहीं करनी है? कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बनता है, कोई टीचर बनता है, तो उसको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है बताओ? बोलो। बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, सब लोग उनको सैल्यूट करते हैं, कोई आईपीएस बनता है। तो उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो नर्सरी से लेकर आईआईटी तक, एलएलबी तक, एमबीए तक की जब पढ़ाई करते हैं, तो आदमी कितनी किताबें पढ़ता है? हजारों किताबें पढ़ लेता है वो। हजारों किताबें आपको अपने जीवन में पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर आप बहुत बड़े बनोगे, आप बहुत काबिल बनोगे। आप अपने जीवन में जो चाहते हो वो आपको प्राप्त होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उस पढ़ाई में भी आपका पढ़ाई का जो लक्ष्य है, जैसे हमारी बेटिया ने कहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे बढ़ना है, किस लिए? बोले कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। अच्छा, करने में भी दो चीजें होती है। इस भगवत गीता को श्री कृष्ण ने 3 भाग में बांटा है। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा। इसमें पहला भाग है जिसको कहते हैं कर्म, दूसरे भाग को कहते हैं विकर्म, और तीसरे भाग को कहते हैं अकर्म। कर्म किसे कहते जानते हो? हैं? कर्म मीन्स जानते हो कर्म क्या होता है? कर्म मतलब होता है काम करना, वर्क करना। अभी आप लोगों का काम क्या है? पढ़ाई करना।
तो ये आपका क्या हो गया? कर्म। आपका कर्म हो गया। तो इस कर्म को जो पूर्ण ईमानदारी से करता है, इंग्लिश में कहते हैं करेक्ट कर्म, सही कर्म, सही दिशा का कर्म, और उस कर्म के पीछे में दूसरी चीज होती है हमारा मोटिव, कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, हम वकील बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, तो यहां पर प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों बनना है? डॉक्टर क्यों बनना है? इंजीनियर क्यों बनना है? उद्योगपति क्यों बनना है? किस लिए बनना है? तो इसको कहते हैं कर्म। तो कर्म करने के बाद में जब आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, तो उस कर्म के पीछे में आपका जो मोटिव है, आपका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य सुंदर होना चाहिए। उद्देश्य समझते हो ना? आपका मोटिव, आपका लक्ष्य, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, पर क्यों बनना चाहता हूं? मैं पढ़कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, पर क्यों बनना चाहता हूं? किस लिए बनना चाहते हो? पैसे कमाने के लिए? तो आप में से डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? आप बताओ, क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? आप बताओ बेटा, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? हाँ, आपने हाथ ऊपर किया ना अभी डॉक्टर बनने के लिए। आप बताओ। लोगों का इलाज करने के लिए, जान बचाने के लिए। तो यहाँ आप बताओ, लोगों की सेवा करने के लिए। पैसा नहीं चाहिएगा आपको? इसको कहते हैं लक्ष्य, मोटिव। हमें डॉक्टर बनना है, एक तो कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है पैसे कमाने के लिए, और एक कह रहा है डॉक्टर बनना है मुझे सेवा करने के लिए। तो इस धारणा को क्या कहते हैं? इस धारणा को कहते हैं मोटिव, लक्ष्य, कि हमारा लक्ष्य क्या, जो हम करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं। मैं अक्सर बच्चों से एक उदाहरण देता हूं। एक डाकू जब आता है ना, तो हाथ में क्या लेकर आता है? चाकू। और डॉक्टर आता है तो हाथ में क्या लेकर आता है? वो भी ऑपरेशन करने के लिए आता है तो क्या लेकर आता है? वो भी चाकू लेकर आता है। जब डॉक्टर को भी तो पेट चीरना पड़ता है ना ऑपरेशन के लिए, तो डॉक्टर क्या लेकर आता है? चाकू। और डाकू क्या लेकर आता है? चाकू। और दोनों ही क्या करते हैं? पेट चीरते हैं। तो दोनों का काम एक जैसा है कि नहीं है? और मजे की बात तो यह है, दोनों ही मुंह ढककर आते हैं। डाकू भी मुंह ढककर आता है और डॉक्टर भी मुंह ढककर आता है, पर दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अंतर है दोनों के काम। दोनों का काम बिल्कुल एकदम अंतर है। डॉक्टर भी पेट चीरता है, डाकू भी पेट चीरता है। दोनों ही मुंह ढककर आते हैं, दोनों ही चाकू लेकर आते हैं, पर फर्क कितना है? बोले एक तो जान लेने का काम करता है और एक जान बचाने का काम करता है। तो हमें जान लेने वाला नहीं, जान बचाने वाला बनता है। क्योंकि जान लेने वाला तो पुलिस से डर डर करके भागता है, और जो जान बचाता है उसको पद्मश्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, गवर्नमेंट उसको सम्मानित करती है, सुंदर सुंदर गिफ्ट मिलते हैं, जहां वो जाता है उसको लोग सल्यूट करते हैं। तो हमारा जो मोटिव है, हमें जो बनना है, जो करना है, वो हमारा काम जो है वो बहुत सुंदर होना चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे अपने जीवन काल में आपको बड़ा बनने के लिए, बड़ा करने के लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी? हजारों किताबें पढ़नी पड़ेगी। इसलिए पढ़ाई में हमको विशेष ध्यान देना है। और आप सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो, जो आप विद्या भारती आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई कर रहे हो। ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि आपको ऐसी स्कूल मिली है और ऐसे गुरुजन मिले हैं। अब हमें मेहनत करनी है, अब हमें खूब खूब पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करनी है राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। तो इसलिए हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा, आप जो स्कूल में जो किताबें पढ़ रहे हैं ना, उन किताबों से क्या होगा पता है? आप 1000 किताबें पढ़ोगे तो क्या होगा? बोलो। ज्ञान है? ज्ञान होगा। और क्या तेज हो जाएगी? दिमाग हमारा तेज हो जाएगा, बुद्धि हमारी तेज हो जाएगी। अब बुद्धि तेज हो जाएगी। आप सब लोग व्यायाम करते हो कि नहीं करते? दौड़ता कौन कौन है सुबह सुबह?
बहुत कम लोग। तो व्यायाम नहीं करता, कसरत नहीं करता क्या? तो किताबें पढ़ने से क्या तेज होगा? आपका बल बढ़ेगा। एक बल होता है बुद्धि बल, कि बुद्धि हमारी बहुत तेज है। तो एक तो हमारा बुद्धि बल बढ़ाना है, और कसरत करोगे, दौड़ लगाओगे, दूध पियोगे तो क्या बढ़ेगा? बोले उससे हमारा शारीरिक बल बढ़ेगा, हमारे बाजुओं की ताकत बढ़ेगी। तो बुद्धि बल और शारीरिक बल दोनों बढ़ गए, और बुद्धि बल तेज होगा, शारीरिक बल तेज होगा, आप बड़ी नौकरी में लग जाएंगे तो आपके पास एक बल और आ जाएगा। वो बल होता है धन बल, पैसे का बल। तो एक तो होता है बुद्धि बल, बोलो साथ में, एक तो होता है बुद्धि बल, दूसरा होता है शारीरिक बल, और तीसरा होता है धन का बल। तो ये तीन चीजें जिसके पास में होती है वो सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी होता है। दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी होता है जिसके पास बुद्धि बल होता है, दूसरा शारीरिक बल होता है, और तीसरा धन बल होता है। अब ये तीनों बल तभी काम करते हैं जब हमारे पास में एक चौथा बल और होता है। अगर वो चौथा बल नहीं होता है, ये कुर्सी है, इस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? तो इस चार टांगों को ये समझ लो कि एक टांग तो ये शारीरिक बल, ये है बुद्धि बल, ये है धन बल। अब ये एक टांग नहीं होने से कुर्सी टिकेगी क्या? तो ये तीनों टांगे बेकार हो गई ना, किसी काम की नहीं। तो एक चौथी टांग और कौन सी है बताओ, जिससे ये कुर्सी टिकेगी, तीनों ताकत काम करेगी? तो चौथी बता सकते हैं आप में से कोई? बता। वो तो मैंने बता दिया, बाजू बल। एक बल और है, एक बल और बताओ, धन बल, बुद्धि बल और शारीरिक बल। अब चौथा बल कौन सा होता है बताओ? बताओ क्या बात, ताली बजाओ इसके। तो चौथा बल कौन सा होता है? मनोबल। अगर ये मनोबल हमारे अंदर नहीं होगा तो बाकी के तीन बल हमारे किसी काम के, न तो धन काम आएगा, न बुद्धि काम आएगी, न शारीरिक ताकत काम आएगी। ये तीनों बल तभी काम करते हैं जब हमारे अंदर क्या होता है? मनोबल होता है। तो उस मनोबल को अर्जित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है? मनोबल किससे बढ़ता है? बोले मनोबल पड़ता है धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से। आप जैसे स्कूल की पढ़ाई करते हो ना, वैसे ही अब जब धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, एक बहुत सुंदर किताब, क्या नाम है इसका? भागवत गीता नहीं, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जिसको भगवान कृष्ण ने लिखा। आप लोग तो बहुत छोटे छोटे हो तो आपको इसको समझने में बड़ी कठिनाई होगी, पर अगर आप गुरुजनों से पूछोगे, अभी छुट्टियां कब हो जाएगी आपकी? 15 मई से। कितने महीने की? 1 महीने की। तो आप लोग 1 महीने क्या करोगे? पढ़ाई करोगे 1 महीने भी? झूठ बोल रहे हो हैं? ये नहीं पढ़ते तो क्या करते 1 महीने? खेलते। तो सीधी सी बात को, कई बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं, पढ़ाई करे। छुट्टियों में कौन पढ़ाई करता है? छुट्टियों में तो सब खेलते हैं, आनंद करते हैं, नानी के घर जाते हैं, मजे करते हैं। इसीलिए तो छुट्टियां होती है ना? इसीलिए तो होती है ना छुट्टियां, तो करना भी चाहिए। अच्छा, मजे कौन कौन करना चाहता है? सब करना चाहते हैं, है ना? सब करना चाहते हैं, पर मजे करो, खूब खूब खेलो, खूब आनंद करो। पर आपको इन छुट्टियों में अब की बार एक काम और करना है। हमारा जो ये जीवन है ना, वो जीवन कैसा पता है? बोले जीवन होता है आइसक्रीम के जैसा। कैसा होता है? आइसक्रीम के जैसा जीवन क्यों होता है? बोले आइसक्रीम जो है वो अगर उसको ध्यान नहीं रखो तो क्या हो जाती है? पिघल जाती है। तो ये जीवन भी धीरे 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 पिघलता है। देखो ना, पहले हमारे परदादा जी थे, वो चले गए, दादाजी भी को जाना है, पिताजी को भी जाना है, हमको भी जाना। ये जीवन जो होता है
वो थोड़े समय के लिए होता है। तो इस जीवन का उपयोग हमें करना आना चाहिए। हमारा जीवन कैसा है? आइसक्रीम के जैसा और निरंतर पिघलता रहता है। तो वैसे ही हमारा जीवन मोमबत्ती के जैसा भी है, कैंडल के जैसा। आइसक्रीम भी पिघलती है और मोमबत्ती भी पिघलती है, पर दोनों के पिघलने में कितना फर्क है? दोनों के पिघलने में कितना फर्क है? बोले दोनों के पिघलने में बहुत फर्क है। आइसक्रीम पिघलती है, नष्ट हो जाती है, किसी का भी वो अच्छा नहीं करती है। पर मोमबत्ती पिघलती है तो क्या करती है? क्या करती है? रोशनी। तो मोमबत्ती पिघलने से पहले हजारों लोगों के जीवन में रोशनी कर जाती है, और आइसक्रीम पिघलती है तो क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। तो आपको क्या बनना है? आइसक्रीम बनना है कि मोमबत्ती बनना है? और मोमबत्ती बनकर क्या करना है? किसके जीवन में? अपने जीवन में नहीं, सबके जीवन में उजाला करना है, सबके जीवन में प्रकाश करना है। आपने कभी पेड़ को देखा है? अच्छा, पेड़ जो होता है वो अपना फल स्वयं खाता है क्या? किसके लिए देता है? हम लोगों के लिए। और पेड़ कहाँ खड़ा रहता है? धूप में। धूप में रहता है कि नहीं रहता? पर हम लोग उसके पास जाते तो हमें क्या देता है? छाया देता है। तो हमारा जीवन भी उस पेड़ के जैसा होना चाहिए। हम चाहे कैसे भी रहें, पर हमारे पास जो आ जाए वो खुश होके ही जाना चाहिए। तो हमारा जो कर्म है, हम जो हमारी जो मेहनत है वो किसके काम आनी चाहिए? सबके काम आनी चाहिए। हमारा भाव सेवा का भाव होना चाहिए। हमें सबसे पहले सेवा करनी है उस राष्ट्र की जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है। तो सबसे पहला उपकार हमारा किसके ऊपर है? इस राष्ट्र का उपकार हमारे ऊपर है। हमारा जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। और भारत को क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? इंडिया नहीं कहते, सोने की चिड़िया। अच्छा, भारत को एक चीज और कहते हैं, भारत माता। क्या कहते हैं? केवल हमारा ही एक ऐसा देश है जहां पर हम भारत को क्या कहते हैं? माता। आपने कभी सुना इंग्लैंड माता है? आपने कभी सुना अमेरिका माता? आपने कभी सुना इटली माता? और हमारे देश को क्या कहते हैं? माता। हमारी जो भारतीय जो संस्कृति है वो बड़ी सुंदर है। जिस देश में, हमारे देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि आज आप जितने भी विदेश देखते हो ना, अमेरिका, इटली, यूरोप, कनाडा, ये सारे के सारे देश भारत से ही सोना ले जाकर समृद्ध बने हैं। तो सबसे धनाढ्य, सबसे पवित्र, सबसे उत्तम संस्कृति किस देश की है? भारत देश की है। तो हमें गौरव होना चाहिए कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। तो हमारे देश को क्या कहते हैं? भारत माता। यानी कि हमने अपने राष्ट्र को क्या बना लिया? माता। और आदमी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? आप पापा से ज्यादा प्रेम करते हो कि मम्मी से? मम्मी से। तो अब ये भारत भी क्या है? माता है। तो इससे हमें सर्वाधिक प्रेम होना चाहिए अपने राष्ट्र से। हमारे यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है ना वो बड़ी सुंदर है। हमारे यहाँ पर हमें सिखाया जाता है जानवरों से प्रेम करना। इसलिए गाय को हम क्या कहते हैं? माता। तो हमारे यहाँ पर हमें सिखाया जाता है जानवरों से प्रेम करना। हमें यहाँ सिखाया जाता है प्रकृति से प्रेम करना। हमारे जितने भी भगवान है ना, उन सब भगवान को देख लो, सबके पास में एक एक जानवर है ही है। सबको देख लो। शिव जी के पास में जाओ तो क्या है? नंदी। और क्या है? सांप। देखो गले में तो सांप है और पास में क्या है? नंदी। तो जानवरों से प्रेम शिव जी करते हैं कि नहीं करते? और दुर्गा माता के पास जाओ तो क्या है? शेर। गणेश जी के पास चूहा। और कार्तिक जी के पास में मोर। यानी कि हमारे सब देवी देवता जो हैं वो जानवरों से प्रेम करते हैं। हम पशु प्रेमी हैं और हमारे देवता प्रकृति के भी प्रेमी हैं। शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? प्रकृति में क्या चढ़ाया जाता है? बेल पत्र चढ़ाया जाता है। आप कभी शिव पूजा में गए हो?
बेल पत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है। और गणेश जी को क्या चढ़ाया जाता है? अरे प्रकृति में मोदक तो मिठाई में आ गया, फल पुष्प में क्या चढ़ाया जाता है गणेश जी को बताओ? दूब चढ़ाई जाती है गणेश जी को, दूब। शिव जी को बिल्व पत्र, है कि नहीं? और ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान को क्या चढ़ाया जाता है? तुलसी, है ना? और तुलसी को भी हम क्या कहते हैं? गाय को, नदियों को, गंगा को। यानी कि हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। एक बार कोई एक अंग्रेज आ गया भारत में। कौन आ गया? अंग्रेज भारत में आया तो किसी साधु के साथ में, किसी महापुरुष के साथ में वो जा रहा था, तो बीच में ही एक तुलसी का पेड़ आ गया। तुलसी का पेड़ देखा है ना? आपके घर में तुलसी है कि नहीं है? तो तुलसी का पेड़ आ गया तो उस साधु ने तुलसी को प्रणाम किया, हे तुलसी माता। क्या कहा? तो उस अंग्रेज को बड़ा गुस्सा आया। अंग्रेज कहने लगा, व्हाट इज दिस? तुम लोग तो पागल हो, तुम एक पेड़ को, पौधे को माता कह रहे हो, तुम तो पागल हो। तो अंग्रेज ने क्या किया पता है? डंडा लेकर के उस पेड़ को झाड़ दिया। अब महाराज उस पंडित जी को, साधु को बड़ा गुस्सा आया, तुलसी माता को झाड़ दिया। तो फिर वो उस अंग्रेज को लेकर थोड़ी सी आगे गया। और फिर हमारे यहाँ पर एक पेड़ होता है जिसको छूने से पूरे शरीर में खुजली हो जाती है, उसका नाम जानते हो? क्या नाम है? कैट्रेक्स। तो उसको छूने से क्या होता है? पूरे शरीर में खुजली हो जाती है। तो उस साधु ने क्या किया पता है? उस पेड़ के पास में जाकर कहा, हे पूज्य पिताजी। अंग्रेज ने कहा, व्हाट इज दिस? इसको पिता बना लिया, उसको माता बना लिया। तो डंडा लेकर उसको भी झाड़ दिया। अब उसको झाड़ा तो क्या हुआ पता है? पूरे शरीर पर खुजली हो गई। अब वो अंग्रेज नाचने लगा, पूरे शरीर पे खुजली हो गई। अब वो अंग्रेज नाचने लगा। बोले ये क्या हो गया? बोले तुमने हमारी मम्मी को छेड़ा ना तो पापा नाराज हो गए। मम्मी को छेड़ा तो क्या हुआ? पापा नाराज हो गए। अब वो अंग्रेज नाचने लगा। अब बोले क्या करूं, तुलसी माता ने तो गड़बड़ कर दिया, अब क्या करूं? बोले चलो। बोले कहां? बोले गौ माता। गौ माता के पास लेकर आया और फिर गाय का गोबर उसको लगाना पड़ा। गाय का गोबर लगाने से कोई भी दाद, खाज, खुजली कुछ भी हो ठीक हो जाता है। तो अंग्रेज ने फटाफट गाय का गोबर लगाया। गाय माता की कृपा हुई तो अंग्रेज भी कहने लगा गौ माता। पूरा शरीर गंदा हो गया गोबर लगाने से। बोले अब क्या करें? बोले चलो गंगा माता। फिर गंगा माता के पास में लेकर गया और वहां पर जाकर उसको स्नान कराया। तो हमारी जो संस्कृति है वो बहुत अद्भुत है। इसलिए धन बल, बुद्धि बल और तीसरा बल कौन सा था? शारीरिक बल। ये तीनों बल हमारे पास में होने चाहिए, हैं? तीनों बल हमारे पास होने चाहिए। और ये तीनों बल तभी काम करेंगे जब हमारे पास में चौथा बल होगा। चौथा बल कौन सा है? मनोबल। और मनोबल कैसे बढ़ेगा पता है? मनोबल पड़ेगा जब हम भगवत गीता को जान लेंगे। इसको जब जिस दिन आपने जान लिया ना, जिस दिन इस किताब को आपने पढ़कर याद कर लिया, उस दिन आपका मनोबल सबसे बढ़िया होगा। फिर आप जिंदगी में कभी हार ही नहीं सकते। तो अब की बार छुट्टियां हो तो क्या याद करना है? इस किताब को। मैंने तो इस किताब को केवल 15 दिन में याद किया था। और आपके पास में कितने दिन हैं? एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो इसको 30 दिनों में याद कर। अच्छा, ये अब संस्कृत में आप कैसे याद करोगे? इसके लिए आपको या तो जिसको संस्कृत आती हो उन पंडित जी के पास में जाकर पढ़ना होगा, या फिर संस्कृत में यूट्यूब पर इसके ऑडियो होते हैं। आप मत भगवत गीता लिखोगे ना तो इसका पूरा ऑडियो आ जाएगा। तो उसको सुन सुन करके, इसमें पढ़ पढ़ करके इसको याद करना है। और याद करने से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको समझना है, इसमें क्या लिखा है। मम्मी से, गुरुजनों से, पापा से, सबसे पूछो कि इसमें भगवान कृष्ण ने क्या क्या बातें लिखी है, वो बातें हमको बताओ। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? किससे? मम्मी पापा से और गुरुजनों से। इससे पूछना कि इसमें भगवान कृष्ण ने क्या लिखी है, और हमें वही काम करना है जो श्री कृष्ण ने हमको कहा है। क्योंकि श्री कृष्ण हमारे क्या हैं? बोलो ना, भगवान हैं।
तो उन्होंने जो कहा है वही हमको करना है। तो आप सब लोग गीता पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर करो। सब पढ़ेंगे, पर आपके तो समझ में नहीं आएगा, ये बहुत कनिष्ठ ग्रंथ है। तो रोज आपको क्या करना है पता है? 1 या 2 पेज को पढ़ना है। हाथ नीचे कर लो। 1 या 2 पेज रोज पढ़ने हैं और 1-1, 2-2 श्लोक रोज याद करने हैं। 1 श्लोक रोज याद करना है। कोई ज़्यादा तेज बुद्धि हो तो 2 करना है। मैंने तो 15 दिनों में याद की थी। इसमें कितने श्लोक है पता है? 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक है। तो इसमें से 1-1, 2-2, 5-5 जितनी आपकी कैपेसिटी है, स्कूल का होमवर्क कर लो, एग्जाम हो जाए, उसके बाद में क्या करना है? छुट्टियों में गीता जी को पढ़ना, इसको याद करना। तो करोगे कि नहीं करोगे? प्रॉमिस? पक्का? तो मैं फिर 2 महीने के बाद में वापस आऊंगा तो सुना दोगे मुझे याद करके? हैं? कौन कौन सुना देगा? चलो 10-12। अच्छा, आदि आदि याद करके कुछ सुना देगा? आदि देखा देखी में हाथ ऊपर मत करना। आपको ये दिमाग पर जोर नहीं देना है कि हमें आदि याद करनी है, पूरी याद करनी है। आपसे जितना बन पाए 10 श्लोक, 20 श्लोक, 50 श्लोक, उसको याद भी करना है और याद करने के साथ साथ में इसको समझना भी है। तो आप अपने जीवन में जो चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जो चाहिए वो प्राप्त होगा। तो अपने मनोबल को बढ़ाना है, भगवत गीता को पढ़ना है और सबसे ज़्यादा प्रेम करना है सबसे पहले अपने राष्ट्र से। किससे प्रेम करना है? राष्ट्र से। फिर प्रेम करना है अपने मम्मी पापा से, फिर प्रेम करना है गुरुजनों से। तो इन सब ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आपको आपके राष्ट्र ने बहुत कुछ दिया है, आपके मम्मी पापा ने आपको बहुत कुछ दिया है और आपके गुरुजनों ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो इनके प्रति हमारा सेवा का भाव होना चाहिए और जहाँ इनकी सेवा हम करेंगे तो जो हमको चाहिए वो सब कुछ हमको मिलने वाला है। तो आज मैं ये भगवत गीता आप सबको देकर जाऊंगा। आप इसको सदैव अपने पास में रखेंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्योंकि जो आदमी अपनी पुस्तकों से प्रेम नहीं करता वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। तो इनको अपने पास में, अपनी बैग में रखेंगे। जब भी आपको समय मिलेगा इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं उनको तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप अभी इसको पढ़ने के लिए उतने सक्षम नहीं हुए। इसलिए आप तो अपनी स्कूल की पढ़ाई करो। पर जो मेरे बच्चे, बड़े बड़े जो बच्चे बैठे हैं, उन सबको मैं भगवत गीता देकर जाऊंगा। तो आप निश्चित इसको पढ़ेंगे। ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसको पढ़िए और इसका नॉलेज लीजिए और दूसरे बच्चों को भी इसके बारे में बताइए। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो ये दुनिया की सबसे ताकतवर किताब है। दुनिया के हर देश में इसको पढ़ाया जा रहा है। सबसे मोटिवेशनल किताब है। तो जो इस किताब को पढ़कर समझ लेता है, जीवन में वो कभी कहीं अटकता नहीं है। वो जो चाहिए उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस किताब को समझना, पढ़ना। और कहने को तो बातें मेरे पास बहुत सारी है, पर आपके लिए इतनी बातें उपयुक्त हैं, काफ़ी हैं। तो इस भगवत गीता को आप सब लोगों को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है ना? और सबको पढ़ाना भी है। तो एक बार सब बोलेंगे भारत माता की। देखिए, भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे पास 3 बल हैं, लेकिन चौथा बल बहुत ही जरूरी है। देखिए, धन बहुत सारे लोगों के पास रहा है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा। धन रहा है, ख्याति बहुत रही है। अभी आप सब जानते हैं, क्योंकि बच्चे फिल्मों में बहुत सभी, एक एक्टर ने आत्महत्या की थी, याद है नाम किसी को? क्या नाम है? सुशांत सिंह। क्या कमी थी उसके पास? कितना सुंदर था, कितना ताकतवर था, कितना पैसा था, कितना नाम था, लेकिन मनोबल नहीं था उसके पास। भाईश्री जो बात कहते हैं, अगर आपने अपने जीवन में धारण कर ली, अनेक अनेक घटनाएं हुई है। पैसे से कुछ नहीं होता क्या? क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को खत्म कर दे तो उससे बड़ा कमजोर और क्या हो सकता है बताइए? जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं करता वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। तो आप जिस दिन अपने आप से
आपके अपने गुण आपको अच्छे लगने लग जाएंगे, अपनी सुंदरता अच्छी लगने लग जाएगी, अपने कपड़े हमें हमारी आदत क्या होती है, हम कितने अच्छे कपड़े पहले दूसरे वाले को देते हैं, इसकी ड्रेस कितनी सुंदर है। तो अपनी चीज अपने गुण अच्छे लगने चाहिए, और अगर किसी से लेना है तो उसके गुणों को लो, ये भाई श्री हमेशा कहते हैं। देखिए मैं एक पत्रकार हूँ, मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम शिव कुमार तिवारी है, मैं जी मीडिया से हूँ, मेरा खुद का चैनल आप SCN के नाम से सर्च करना, लाखों मेरे फॉलोअर्स हैं। लेकिन भाई श्री के विचारों को सुनकर पढ़कर मैं इनके साथ हुआ हूँ 1 साल के लिए। 33 जिलों में हम पूरे राजस्थान में जाएंगे, और ये बातें जो आपको बताई है भाई श्री सब बच्चों को बताना चाहते हैं। अब देखिए आदर्श विद्या मंदिर जैसे स्कूल में, और आपको पता नहीं कि गीता किसने लिखी, ये तो संस्कारों का स्कूल है। मुझे दुख हुआ, मुझे जीवन में सबसे बड़ी कमी मेरे जीवन में लगती है, तो मुझे ये लगती है कि मैं काश मेरे समय में आदर्श विद्या मंदिर होता। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा भांजा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा है, वो आज CA है, और उसकी सैलरी है महीने की 5 लाख रुपए। मेरी भांजी आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ी है, वो भी CA है, और सबसे बड़ी चीज है कि वो CA होकर अपने माता पिता को पास रखता है और उनकी सेवा करता है। जबकि अन्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपना पैसे का, अपने पत्नी का, बच्चों का ध्यान रखता है। लेकिन सच्चा जो आदर्श व्यक्ति कौन होता है, अच्छी शिक्षा वो प्राप्त करके जो पैसा कमा के अपने माता पिता की सेवा करे, वो होता है। अभी मैंने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ा कि एक बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा था, और उसके माता पिता जो है वो वृद्धाश्रम में थे, भाई श्री वैसा कहते हैं। तो वो रोते थे, तो लोगों ने सूचना दी कि तू इतना बड़ा व्यक्ति बन गया, अमेरिका में पढ़ रहा है, तेरे माता पिता वृद्धाश्रम में दुख पा रहे हैं। तो उसने क्या पता है, बोले कि मैं इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसके जिम्मेदार मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि तू पढ़ ली और विदेश जाके पैसा कमा। माता पिता ने पैसे कमाने के लिए उसको पढ़ाया, अमेरिका भेजा, बोले अब दुख पाओ, अब तो मैं छोड़ के आ नहीं सकता अमेरिका। तो ये स्थिति होती है। इसलिए हमें शिक्षा वो ग्रहण करनी है जिससे हम माता पिता की सेवा करें, समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, तब हमारा पढ़ना सार्थक है। केवल पैसे से सुख नहीं मिलता है। जब तक हम भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, और आप बहुत भाग्यशाली, भाई श्री ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप भाग्यशाली कि आदर्श विद्या मंदिर, विद्या भारती जैसी संस्थान में आप शिक्षा ग्रहण करें, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव सिखाता है, समाज के प्रति सेवा का। कच्ची बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में जाकर विद्या भारती की शाखाएं जो बच्चों को पढ़ाती है, उनको राष्ट्रपति के प्रति प्रेम जगाती है। तो आप अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो भाई श्री का जो एक एक शब्द है अपने जीवन में उतार लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। हमारे विद्या भारती के प्रचारक सोनी जी, मैं इनसे निवेदन 2 शब्द आप भी कहें बच्चों। परम पूज्य संतोष सागर जी महाराज तिवारी जी, आप सब पधारे हुए सजन बहिने, माताएं बहिने, गागर में सागर सुना होगा, गागर में सागर सुना है? गागर में सागर, गागर यानी घड़ा, मिट्टी का घड़ा, और सागर यानी समुद्र। समुद्र, सागर समुद्र होता है और गागर घड़ा होता है। तो एक कहावत है, गागर में सागर, यानी घड़े में हमने पानी डाल सकते हैं, लेकिन सारा समुद्र डाल सकते हैं क्या? आज डल गया। जो बातें हमें बताई है सुनने के लिए, हो सकता है कि हमें बैठा दिया और महाराज जी ने बोला, कुछ लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितनी बातें कही गई हैं वो अपने जीवन में इस समय के लिए पर्याप्त है। अपने स्कूल में बस है ना, कुछ लोग बस से, वैन से आते होंगे। बस ये अपना शरीर है, और जो भाई श्री जी ने कहा ना कि मनोबल, वो उस बल का ड्राइवर है। अगर किसी बस में ड्राइवर नहीं है और उसको स्टार्ट कर दिया जाए, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा उसका कोई पता नहीं है। कितना विनाश करेगा उस चीज का भी पता नहीं है। तो जो तीनों बल हैं वो उस बल के बिना, बिना उद्देश्य के, जिस बस को पता नहीं है कि मुझे विद्यालय जाना है और उस बस में ड्राइवर नहीं है, वैसी स्थिति हमारी नहीं हो जाए। हमें इस चीज़ का पता रहे कि हमें किस लक्ष्य तक जाना है। इसलिए आज इतना ज्ञान जो दिया, मैं समझता हूँ कि हमें याद रखने वाली बातें हैं। तो कितने बल, कितने हैं? 4 बल बताए, ये याद रखना है। और गीता में श्लोक 700। और छुट्टियों में करना क्या है? 2 लोग साथ बैठकर भी पढ़ सकते हैं। कहीं लगता है ना समझ में, लोग साथ बैठकर पढ़ सकते हैं।
3-4 लोग बैठकर पढ़ सकते हैं, दादी जी नानी जी को साथ बैठकर सुना भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसलिए इसको अतिरिक्त विषय नहीं समझ करके सबसे महत्वपूर्ण विषय समझना है। और महाराज श्री आज हमारे आग्रह पर पधारे, उनकी टीम पूरी पधारी, श्रीमान विकास जी वैसाब शायद योजना में लगे होंगे, सतीश जी वैसाब आज सभी इस योजना में आप पधारे संस्कृति यात्रा में। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आग्रह करूँगा कि आगे भी विद्यालय के आमंत्रण पर आप आशीर्वचन देने के लिए पधारें। हमारे साथ श्री हनुमानगढ़ में जो व्यक्ति एक स्तंभ की तरह हमारे साथ खड़ा है, आदरणीय विकास गुप्ता जी बाहर गए, तो मैं हमारे प्राचार्य महोदय से निवेदन करूँगा कि पर सबसे पहले तो भाई श्री से निवेदन करूँगा कि प्राचार्य जी का, सोनी जी का दुपट्टा उठाकर आप सम्मान करें, उनका आशीर्वाद करें। प्राचार्य आप पहले आपका स्थान है इधर इधर। 5 बच्चे गुरु जी, 5 बच्चों को बड़े बच्चों को भेजे। दो बच्चियां आ जाओ बेटा, 2 बेटियां आ जाए। ऐसे सामने आओ सर इधर आइए, गीता ले लीजिए आप। हाँ, आओ गोपी जी आओ, ये पे चल आई गीता जी सबकी साथ में बैठे, अगर बच्चों को अभी कुछ ही साइड में कुछ इधर आ जाओ बेटा। देखिए, एक निवेदन करना चाहूँगा, पत्रकारों से बात कहीं बिना नहीं रह जाता कि थोड़ा दुख हुआ कि गीता के बारे में बच्चों को ज़्यादा पता नहीं था। तो मैं गुरुजनों से निवेदन करूँगा कि आप पूरा प्रयास करके कम से कम इन बच्चों में जो गीता की बातें हैं उनका बीजारोपण करने का प्रयास करें। आप पढ़ें और इनको भी पढ़ाएं, मेरा ये निवेदन है। क्योंकि आदर्श विद्या मंदिर जैसे संस्थान तो हम आशा करते हैं कि यहाँ पर बच्चों को इस तरह का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।